हेलो दोस्तों, जैसा मैंने अभी अपनी एक छोटे से शॉर्ट्स में बताया था कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है। बीच बीच में मतलब पढ़ती रहती थी, बट अब मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने जितने भी एक कह सकते हैं यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं कि मैं किस तरीके से पॉजिटिव रेडिएशंस अपनी लाइफ में खींच रही हूं। सीरियसली दोस्तों, मुझे ना फेकनेस बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को भी झुठला दूं और घंटों घंटों वो यूट्यूब पे या ये ऐसे लगे रहें, क्योंकि मुझे लगता है किसी का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, किसी को भटकाना नहीं चाहिए। तो आप ये लगा लीजिए, ये वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ ये मैं उनके लिए डाल रही हूँ कि देखो, एक तरीके से मान लो मैं पूरे तरीके से मैं भी खड्डे में हूँ, तो मैं कैसे निकल रही हूँ अपनी लाइफ में। तो ये वीडियोस डेफिनेटली उनके लिए तो है नहीं जो भैया भगवान की माया के चरम सीमा पर है। हम तो उनके लिए वीडियो डालना चाह रहे हैं जो सोच रहे हैं कि अब जीवन में कुछ भी सच नहीं बचा है। तो हमें कोशिश करनी है अपनी लाइफ को अपने भगवान से कनेक्ट करने की, जो भगवान ने हमें दुनिया दी है उससे समझने की कि वो हमें कोई चीज़ दे नहीं रहे तो उसके पीछे हमारी ही भलाई है, हमारा ही अच्छा है। तो अब आगे हम अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं। जैसे श्री कृष्ण बोल रहे हैं, देखो ये वाला श्लोक आज हम देखते हैं कि आचार्य प्रशांत इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। बदनीयति और बेहोशी साथ साथ चलती है। तो यहाँ पे एक श्लोक है जो संस्कृत में है। देखो, मैं संस्कृत वाले श्लोक नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरी एग्जैक्ट इतनी क्लैरिटी संस्कृत में नहीं है। तो मैंने जैसे बताया, मैं बिल्कुल नहीं भटकाना चाहती हूँ, तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी जो लिखा हुआ है यहाँ पे। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यहाँ पे आप देख पा रहे वह सब मेरे अर्पण कर। तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है, फिर वो आचार्य जी से पूछ रहा है कि आचार्य जी, जो ये श्लोक लिखा हुआ है इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म, खाना, हवन, दान सब मेरे को अर्पण कर। यहाँ पर अर्पण करने का अर्थ क्या है? तो आचार्य प्रशांत यहाँ पे ना आप जवाब दे रहे हैं। तो हम उनका ना फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पैरा आज हम यही पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, अपने जगत का सारा कारोबार मुझे लक्ष्य बनाकर कर। दुनिया में इन्हीं चीज़ों का कारोबार होता है ना, खाना पीना धन दौलत, इन्हीं चीज़ों का तो कह रहे हैं। जगत में हो तो कारोबार तो करोगे ही। ये सब कारोबार यह याद रखते हुए कर कि तुझे ज़रूरत सिर्फ मेरी है। जगत में जब तक हो, कोई कुछ कारोबार करेगा, कोई कुछ करेगा, पर जो भी कारोबार कर रहे हो उसमें यह पूछते चला कीजिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसका संबंध कृष्ण से है या नहीं है। अगर है तो और करूँगा, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं करूँगा। कृष्ण माने सत्य। सबसे पहले हमें कृष्ण का मतलब ही जानना पड़ेगा। कृष्ण माने सत्य। यदि सच्चाई की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं यह सब करके, तो और करूँ, और नहीं बढ़ रहा तो काहे समय खराब कर रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली आचार्य प्रशांत इसमें यही समझाना चाह रहे हैं ना कि जहाँ हमें लगे कि सत्य है, जहाँ सच्चाई है, हमें वहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आपने इसमें देखा, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं प्रश्नकर्ता, और इतनी क्लैरिटी आती है माइंड में, इतनी क्लैरिटी आती है कि जैसे कहते हैं ना, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाना, दिमाग बंद हो जाना, वो वाली चीज़ नहीं है। बहुत दिमाग खुलता है सीरियसली। मैं अपना अपना बताऊं दोस्तों, तो मैंने मैथ से पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं ट्रॉफी होल्डर रही हूँ, सब चीज़ रहा है। अब बेटी होने के बाद, शादी होने के बाद एक बाउंडेशन सी फील होती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन सवालों से आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे प्रश्न 2 यहाँ पे पूछा गया है, आपने अभी बताया कि एक साधक के लिए सबसे ज़रूरी होता है नियत, तो नियत पर कैसे काम करें? तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत सवाल का जवाब दे रहे हैं, परखना होता है। नियत के साथ नियत की रक्षा के लिए जो चीज़ जुड़ी होती है उसका नाम है बेहोशी। तुम्हें साफ पता ही चल जाए कि तुम बदनीयत हो तो तुम अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं करोगे। यहाँ पे आचार्य प्रशांत यही कह रहे हैं कि हम सभी यूजुअली हम ये सोचते हैं ना, ये बिलियनर मिलियनर जितने भी बड़े बड़े हमारे आसपास है जो हमें एंजाइटी स्ट्रेस दे देते हैं कहीं ना कहीं, वो ये करके करते हैं कि अरे देखो हम बहुत अच्छा जी रहे हैं। नहीं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बेहोशी में जी रहे हैं। और मैंने भी ये बाद में परखा है कि यार सच में उनसे बेटर तो हम जी रहे हैं, फिर भी एटलीस्ट हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि जीवन को जानने की, कि यार सब कुछ पैसा है। मान लो आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, बहुत आपके पास पैसा है, एक दिन तो मर जाना है ना। एंड इट इज़ ट्रू, डेथ इज़ ट्रू, नथिंग इज़ ट्रू, डेथ इज़ ट्रू। जब भी मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा विचलित होती हूँ ना, मैं अपने आप को यही रियलाइज़ कराती हूँ, डियर, डेथ इज़ ट्रू। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उसके बाद अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे ऐसे ही हम मोटिवेशन वीडियोज़ को डालते रहेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।